आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कुछ सुना है? अभी अभी यूएन की रिपोर्ट भी आई उनके बारे में। वो काफ़ी मुश्किल हालात में वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है, उन पे जुल्म किए जाते हैं, उनकी नसबंदी की जाती है ताकि वो अफजाइश ना हो कि सके। उनके साथ फोर्स लेबर करवाई जाती है, उनको जुल्म किया जाता है और उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। सर, हमें हिम्मत ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। तो हम दुनिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो मुसलमानों के साथ ऐसा जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है कि अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ हमारे। क्योंकि चाइना के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए हम चाइना के बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन इंडिया में जो है वो गलत वही करते हैं। हम गलत इंडिया वाले, गलत हैं। हमने उन्हीं के बारे में जी बात का हाँ। तो देखें इधर, साथ रहना चाहिए, इंडिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा हमेशा दुश्मन मुल्क है और हमारे यानी इंडिया के अंदर जुल्म हो मुसलमानों के साथ या ना हो, उनके खिलाफ हम बोलते ही रहेंगे। इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चलो, पाकिस्तान बेचारा, पाकिस्तान के अंदर एक रूल है। रूल ये है कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान खुश हो दुखी हो कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि ऐसा बोलना कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मुसलमान दुखी है इंडिया के अंदर, उसी दूसरी तरफ चाइना के अंदर मुसलमानों की नसबंदी कर देते हैं, ज़बरदस्ती उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं और मतलब बच्चे पैदा करवाते हैं अपने फ़ायदे के लिए और उनसे लेबर करवाते हैं और पाकिस्तान की बैंड बजा के रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान उनके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि वो उनका दोस्त है। अगर उसने बोला तो चाइना उनकी वाट लगा देगा। तो भाई ये रूल पाकिस्तान का है, सच बता रहा हूँ भाई, यकीन नहीं होता ना, लोगों से सुनिए। कि हम अक्सर मीडिया पर सुनते हैं फ़लस्तीन के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है। हम सुनते हैं बर्मा के मुसलमान बहुत बुरी हालत में हैं। कभी आपने चाइना के मुस्लिम्स के बारे में कुछ सुना है? अभी अभी यूएन की रिपोर्ट भी आई उनके बारे में। वो काफ़ी मुश्किल हालात में वहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। डिटेंशन सेंटर्स में उनको रखा गया है, उन पे जुल्म किए जाते हैं, उनकी नसबंदी की जाती है ताकि वो अफजाइश ना हो सके, मतलब नस्ल मजीद ना बढ़े। ऐसी है। और इस तरह की, और इसकी रिपोर्ट भी दुनिया में इतनी नहीं आती क्योंकि चाइना का कुछ ऐसा प्रेशर भी है इकनॉमिक और बाकी हर लिहाज से, जिस वजह से ये रिपोर्ट्स बाहर नहीं आती। यूएन ने दो चार दिन पहले उनकी रिपोर्ट आई, उसमें काफ़ी सारा उन्होंने इस चीज़ को क्लेम किया है कि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। बिल्कुल, पहले अगर हम ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड करते या ऐसा प्रोग्राम करते तो शायद ये कहा जाता कि ये एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है, जिसको कोई शक है वो नेट अपना गूगल करे, उस रिपोर्ट को पढ़े। 48 पेजेस पर वो मुश्तमिल रिपोर्ट है, जिसके अंदर बताया गया है कि उनके साथ फोर्स लेबर करवाई जाती है, उनको जुल्म किया जाता है और उन्हें मजहबी आज़ादी नहीं है। सर, मुझे ये बताएं क्यों नहीं हम उसके बारे में बोलते? हम हमेशा इधर जो फ्लैक्स नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान में, हमारी मीडिया जो हमें दिखाती है कि वो जी फ़लस्तीन के मुसलमान मार के बहुत जुल्म हो रहा, बर्मा के मुसलमान, इवन कश्मीर की बात की जाए तो ये साथ चाइना के बारे में आप क्यों नहीं बोलते, मैं क्यों नहीं बोलता, हमारी मीडिया क्यों नहीं बोलती? बोलना चाहिए, बिल्कुल बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलते ये? लेकिन वजह ये है ना कि जैसे अब हमारे चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, ऐसे ही चाइना के इकोनॉमिक ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं। अब अमेरिका के साथ नहीं है तो वो बोलते हैं इस चीज़ इसका मतलब ये हुआ जिसके साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे उनके बारे में हम बोलेंगे, सच बोलें झूठ बोलें वो अलग मैटर है, लेकिन जिसके साथ तल्लुकात अच्छे हैं उसके बारे में हम नहीं बोलेंगे, चाहे वो मुसलमानों के साथ जो भी करे, इंसानों के साथ जो भी करे। ये हमारी साइकी बन चुकी है सोसाइटी की, क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना पे इतने ज़्यादा। हमें हिम्मत ही नहीं है कि हम उनके खिलाफ बोल सकें। तो हम टोटली, जैसे CPEC का मामला है सारा, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा, उनके किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे जब हाँ फंड्स वगैरह का इशू है, बाकी इंटरनेशनल फोरम पे जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। यही कुछ वजूहत हैं जिस वजह से पाकिस्तान ने कभी भी ऐसा कोई अपना इंटरनेशनल पे या नेशनल लेवल, इवन के हमारी कोई जैसे तहरीक लब्बैक है या इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मजहबी जमातों का भी कभी मौक़िफ़ इस चीज़ पे नहीं आया। और मैं आपको बताता चलूँ, कुछ टाइम पहले जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे, उनसे एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने ये पूछा कि आप कश्मीर के बारे में बात करते हैं, फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है चाइना के मुस्लिम्स किस हाल में है? तो उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मुझे इसके बारे में खास खबर नहीं है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो सर मुझे बताएं कि हमें बोलना चाहिए या नहीं बस इसके बारे में? हमें बिल्कुल बोलना चाहिए। हमें जहाँ तक हमारी अप्रोच है अपनी, हमें ज़ाती तौर पे उसको अपनी आवाज़ बुलंद करनी बेहतरी के लिए, मुसलमानों की और इंसानियत की सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, हकीकत है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीशान। क्या करते हैं? मैं मेंटेनेंस में जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि हम अक्सर मीडिया पर देखते हैं, हमें दिखाया जाता है कि कश्मीर के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, हमें दिखाया जाता है फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। कभी आपने मीडिया पर देखा है कि चाइना के मुसलमान अच्छे हालत में नहीं रह रहे, चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है? कभी देखा? जी वैसे पहले तो नहीं सुना हुआ, लेकिन आप अभी बता रहे हैं तो ये दोगली पुलिसी हो गई ना। दोगली पुलिसी किस सेंस में आप कह रहे हैं कि मतलब दुनिया तरक्की याफ्ता हो चुकी है ना, दुनिया काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, तो मुसलमानों के साथ ऐसा जो रवैया है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मुसलमानों के साथ नहीं, इंसानियत की बात की जाए, किसी इंसान के साथ, इंसानियत के साथ ना, इंसानियत का नाम लेकिन ना, अगर बंदे के अंदर इंसानियत नहीं है, बंदा किस काम का है? चाहे वो जिस भी मज़हब से बिलोंग करता हो, इंसानियत पहले, इंसानियत सबसे पहले, इंसानियत बंदे के अंदर होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है हमारे यहाँ पर, हमारे मीडिया पर चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? क्यों, क्या वजह, क्या समझते हैं? देखिए मैं तो इसको अपनी हुकूमती नाइल ही समझूंगा। ठीक है। फिर ये जो फेक चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स वगैरह, वो इस पता नहीं न्यूज़ को क्यों नहीं आगे लेकर आ रहे। ठीक है, जाहिर बात है, सोचने वाली बात है कि इस न्यूज़ को क्यों नहीं आगे लेकर आ रही है। मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फ़हद अली। फहद अली, क्या करते हैं? बस काम करता हूँ। काम करते हैं, अच्छी बात है, जॉब वगैरह करते हैं। आपको पता है कि फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? हाँ जी पता ठीक है। अच्छा, फिर हमें मीडिया पर यह भी दिखाया जाता है कि बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। हाँ जी उधर भी हो रहा है। कभी चाइना के बारे में बताया जाता है? नहीं, तो क्या आपको लगता है चाइना के मुसलमान बिल्कुल खुशहाल हैं? खुशहाल हैं। खुशहाल हैं तो उनकी कोई बात नहीं निकलती बाहर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी यही मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशन जो एक बहुत बड़ा अदारा है पूरी दुनिया का, उसने रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर उसने ये कहा है कि जो चाइना के मुसलमान हैं वो अपने मजहबी आज़ादी के साथ नहीं ज़िंदगी गुजार रहे, उनको जो है ना फोर्स लेबर करवाई जा रही है, मतलब ज़बरदस्ती मजदूरी करवाई जा रही है और बिल्कुल बुरे हाल में रह रहे हैं। तो फिर पाकिस्तान की मीडिया या हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ये तो चाइना तो है भी हमारे साथ, लेकिन ये बात बाहर निकलेगी तो करेंगे ना। बात तो निकली नहीं है। तो बाहर क्यों नहीं निकालते? खुफिया तरीके से आई है सारा काम। ठीक है, इस वजह से नहीं, लोगों को पता नहीं है तो इसलिए बोलते हैं। हाँ, लोग बोलते नहीं, लोगों को पता नहीं है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। जब किसी को बताया ही नहीं जाएगा तो क्यों कोई बात करेगा और कैसे कोई बात करेगा? जब बताया जाएगा तब यकीनन इंसानियत रखने वाले लोग, दिल रखने वाले लोग ज़रूर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मोहम्मद बिलाल है। मोहम्मद बिलाल। आज जिस टॉपिक में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि जो इंटरनेशनल एक अदारा है यूनाइटेड नेशन, उसकी तरफ से रिपोर्ट आई है कि चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। चाइना के मुसलमान मजहबी आज़ादी नहीं है उन्हें। तो क्या कहते हैं? हम बर्मा के बारे में बात करते हैं, हम फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, चाइना के बारे में क्यों नहीं बात करते? सर ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी दुनिया को पता है कि अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ हमारे। तो प्रोजेक्ट भी कोई शक, इसमें कोई शक नहीं कि चाइना के साथ अच्छे। पूरे प्रोजेक्ट भी इधर चल रहे हैं, तो वो सारी नेशन को पता है कि तकरीबन बोलने के काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे उनके साथ। इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमानों के बारे में भी वो सर पता है, इंडिया हमारा मसलन का वो जो मैंने उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। ठीक है, वो हमारे मसलन का वो पहले भी खिलाफ थे, आज भी खिलाफ है हमारे। वो वो एक अलहदा मैटर है, वो पहले खिलाफ थे, आज खिलाफ हैं, हम खिलाफ हैं या वो खिलाफ हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर चाइना के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए कि हम बात करें? जी जी है बात है, लेकिन ये ना मसलन के वो बात करते हैं हम, मतलब वो तो सारी दुनिया को पता है कि हमारे जिनके साथ अच्छी ताल्लुकात हैं, लेकिन जुल्म हो रहा है। लेकिन इंडिया जो है वो गलत वही भी करते हैं। गलत इंडिया वाले? गलत है, हमने उन्हीं के बारे में जी बात कर। हाँ तो देखें, इधर थोड़ी सी आपकी करेक्शन कर दूं, हमारी आपको नहीं लगता थोड़ा सा सोच को बदलने की जरूरत है? अगर हम बात करते हैं मुसलमानों की या इंसानों की, तो फिर दुनिया पूरी में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए। जी करनी चाहिए। चाहे सिर्फ इंडिया जी इंडिया दुश्मन है तो इसलिए उसके बारे में कर दो, क्या कहते हैं? जी नहीं वो तो है, लेकिन जहाँ भी जुल्म कर हम हो रहा है तो उनकी बात करनी चाहिए हमें। ठीक, हम बात पहुँचानी चाहिए हमें। सारी बात है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपका नाम? हमाद अयूब। आपका नाम? मोहम्मद उमैर। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है कि आज यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई है ह्यूमन राइट विंग्स की तरफ से, जिसके अंदर ये है कि चाइना के मुसलमानों को मजहबी आज़ादी नहीं है। चाइना के जो मुसलमान हैं वो आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी चाइना में नहीं गुजार रहे। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि हम बर्मा की बात करते हैं, फ़लस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं, तो चाइना के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि चाइना के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे हैं, इसलिए हम चाइना के बारे में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए कि अच्छा आप कुछ इस हवाले से कहना चाहेंगे? सर अगर हमारे ताल्लुकात चाइना के साथ अच्छे हैं तो हमारे सोशल मीडिया पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो हम भी इस बात पर मुख्तलिफ हैं। हम भी इंडिया की अगर बात की जाए वहाँ पर हालांकि मुसलमान भी बड़ी ज़्यादा आबादी में रह रहे हैं, और अगर कुछ रिपोर्ट्स, कुछ केसेस वहाँ से सामने आते हैं कि मुसलमान के साथ ऐसा हो गया, तो कई केसेस ऐसे भी आते हैं कि मुसलमान यानी इंडिया के मुसलमान ने वहाँ किसी सिख के साथ, किसी हिंदू के साथ या किसी दूसरे मजहब वाले के साथ ज्यादती की, या मतलब ज्यादती सेंस में कभी कत्ल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, यानी उधर इक्वालिटी बेसिस पे है। तो हम इंडिया के बारे में क्यों बात करते हैं? असल में हमें इंडिया को छोड़ना चाहिए। हमारे जो हुकूमती इदारे उनको भी इसके बारे में सोचना चाहिए। वो बिल्कुल इस बारे में सोच देने। हमारे चाइना के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात है, हमें उनके साथ रहना चाहिए। इंडिया को छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारा हमेशा दुश्मन मुल्क है और हमारे यानी इंडिया के अंदर जुल्म हो मुसलमानों के साथ या ना हो, उनके खिलाफ हम बोलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो भाई ये देखो ये सच्चाई झूठ नहीं है। पाकिस्तान के लोग भाई इंडिया के अंदर मतलब मुसलमान खुश रहे, दुखी रहे, बाकी पाकिस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि बोले मुसलमानों के पर जुल्म हो रहे हैं। इनका मतलब फ़र्ज़ है भैया कि इन्हें बोलना पड़ेगा कि भाई भारत में तो मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, लेकिन चाइना में उनकी नसबंदी करवा देते हैं भाई। ज़बरदस्ती उनसे बच्चे पैदा करवाते हैं, ज़बरदस्ती उनसे जो मतलब लेबर करवाते हैं, और पाकिस्तान उनकी बैंड बजा के रखते हैं। लेकिन उसके बारे में पाकिस्तानी नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि चाइना हमारा दोस्त है, अगर हम इसके खिलाफ गए तो हमारी वाट लगा देगा। तो जी यही रूल है पाकिस्तान के अंदर, और आपने खुद भी सुन लिया इन लोगों की ज़ुबानी। एक तो भाई मदरसा साहब लोग आ जाते हैं कहाँ से भाई, कसम से यार, ना तो इनको बोलने की तमीज़ होती है, ना इनको बोलने की सेंस होती है कि बोल क्या रहे हैं, और मतलब यार खुद बेइज्जती करवा लेते हैं। हमें बेइज्जती करने की ज़रूरत ही नहीं होती भाई इनको। तो भाई इस वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और भाई एक काम करो, छोटा सा काम करो यार, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है भाई, उसको सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना भाई खुशी आती है। मतलब भगवान आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा सब्सक्राइब करने से, यकीन नहीं भाई, करके देखो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए बाय बाय, जय हिंद।